Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. बचपन की यादें श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 1 में अपने गांव के एक खोंचे वाले जो गांव में बेचने आते थे, उनकी बेचने की स्टाइल को अनुकरण कर अपने बचपन की यादें में खोने का प्रयास किया। आज हम अपने गांव के एक बुजुर्ग श्री राम लेखा भगत, जो दलित परिवार के थे, अनुसूचित जाति के थे, काफ़ी गरीब थे। मेरे गांव बांसकोठी दीघा घाट के उत्तर पश्चिमी कोने पर जंगलीपुर मोहल्ला में रहते थे। जंगलीपुर मोहल्ला में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और उस नीम का चबूतरा बना हुआ था और उस पर सभी लोग शाम में बैठते थे। उसके आसपास बच्चे लोग खेलते थे, कूदते थे। मैं अपने बचपन में कई शाम इस जंगलीपुर मोहल्ले के नीम के पेड़ के नीचे छांव में खेलने कूदने में बिताया। इसी नीम के पेड़ के बगल में राम लेखा भगत का घर था। वह प्रायः देखते थे कि अपने दरवाजे, झोपड़ी नुमा घर था उनका, वह अपने दरवाजे पर गरासी से कुट्टी काटा करते थे जानवरों के लिए। प्रायः मैं उनके इस रूप को देखा हूँ, काफ़ी बुजुर्ग थे। और गांव के हितों में वह पूजा पाठ करते थे। अभी सावन का महीना है और श्रावणी पूजा के क्रम में उनका नाम मुझे याद आया। वह श्रावणी पूजा का आयोजन करते थे। दलित परिवार के थे, लेकिन यह कुछ लोग जो कहते हैं कि हिंदुत्व की पहचान, सनातन की पहचान संस्कृत से और वेद पुराण और कहानियों से है, यह कथन बहुत पर्याप्त नहीं है। वह संस्कृत नहीं जानते थे। प्योर मगही भाषा में, देहाती भाषा में भगवान की वंदना करते थे और सावन की मास में सावन की पूजा करते थे। इस श्रावणी पूजा, जैसे ही सावन माह प्रारंभ होता था, श्री राम लेखा भगत अपने मंडली के साथ, जिसमें 10-12 आदमी रहते थे, 8-10 आदमी, जिसमें ढोल बजाते थे, झाल बजाते थे, घंटी बजाते थे, और एक आदमी प्रज्वलित अग्नि का पात्र अपने हाथ में लेकर के गांव-गांव घूमते थे। हर दरवाजे पर जाते थे और दरवाजे पर आह्वान करते थे, लोगों से सहयोग प्राप्त करते थे। जो घर वाला जो कुछ भी सहयोग करता था, चंदा बेहरी जो करता था, उसको अपने दाएं हाथ में लेकर के ऐसे सूरज की रोशनी में हाथ उठा करके इस तरह से, पता नहीं क्या आवाज़ में बोलते थे, लेकिन हर हर महादेव और सूरज का आह्वान करते थे और कहते थे कि हे पार्वती शंकर, मेरे जो भक्तों ने मुझे यह सहयोग दिया है, इस सहयोग की राशि से मैं सावन में पूजा करूंगा और इन भक्तों का कल्याण करना।
और सूरज का रोशनी में हाथ उठाकर इस तरह से उनके द्वारा दी गई सामग्री को कहते थे कि मैं साक्षी होकर कहता हूँ कि इसका उपयोग सार्वजनिक पूजा में करूँगा, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करूँगा। और उस चंदा से महीने में जो पूरे गांव-गांव में भजन कीर्तन करके दरवाजे दरवाजे चंदा बेहरी करते थे, उससे सावन के अंत में श्रावणी पूजा करते थे। इसका संदर्भ लेने का पीछे मेरा उद्देश्य है उनकी भावना का। वह संस्कृत नहीं जानते थे, मगही में अपना देवी का हवन करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे और लोगों को आशीर्वाद देते थे कि मेरे गांव के हर परिवार, हर सदस्य हर दृष्टि से सुरक्षित रहे। जो सावन के अंत में जो सार्वजनिक पूजा करते थे, उस पूजा में हवन के समय जो वह गीत गाते थे, भजन करते थे, वह मुझे 1-2 बार सुनने को मिला मौका। मुझे याद नहीं है, बचपन की बातें हैं, लेकिन उसकी कुछ बातों को जब स्ट्रेस करके मैं याद करने का प्रयास करता हूँ तो कुछ बातें याद आती है और मैं उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञात हो कि अभी उस रूप में श्रावणी पूजा गांव में नहीं हो रहा है। उस पूजा का उद्देश्य ग्राम देवता, शालिग्राम देवता का पूजा करते थे और गांव के प्रत्येक सदस्य की रक्षा के लिए करते थे। हवन में जो वह गीत गाते थे, उनके बोल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन के क्रम में जो मैंने सुना हो, उसकी कुछ बातों को मैं याद कर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वह जो हवन के समय जो कहते थे कि मेरे गांव के हर सदस्यों के बुरे नज़र, बुरे दृष्टिकोण, निगेटिव दृष्टिकोण, निगेटिव सोच, कुविचार इस हवन में स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए, यही उसका जिस्ट था। और उनके अपने स्वर में देवी की आराधना करते थे, शालिग्राम देवता का आराधना करते थे और गांव की सुरक्षा बाढ़ से, सुखाड़ से, रोगी से, महामारी से सबके लिए करते थे। और यह कहा जाता है कि भादो में जो बाढ़ आता है उसके पहले सावन में पूजा करते थे ताकि गांव में बाढ़ का प्रभाव नहीं हो। गंगा किनारे गांव है, ज्ञात हो, मज़े की बात है कि गंगा किनारे गांव है, चारों तरफ पानी से भर जाता है, लेकिन मेरा गांव बांस कोठी आज तक कभी बाढ़ के प्रभाव में नहीं आया, कभी नहीं डूबा। किनारे तक पानी हमेशा आता था और फिर किनारे से 1-2 दिन में रह करके लौट जाता था, गांव के अंदर प्रवेश नहीं करता था। लोगों का मानना है कि भगत जी के पूजा के कारण गांव सुरक्षित है, गांव में कोई रोग नहीं आता है, महामारी नहीं होता है। इसके साइंटिफिक कारण क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनकी भक्ति भावना जो आज कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व संस्कृत में छुपा हुआ है और कुछ बड़े विद्वानों के शिकंजे में है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, भजन कीर्तन करते थे और उसी में शालिग्राम देवता का हवन कर पूरे गांव के हर सदस्यों की रक्षा का हवन करते थे। वह जो हवन करते समय जो भजन गाते थे, मैं उस बोल में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ उनकी बातें को मैं रखने का प्रयास करता हूँ। वह कहते थे कि हमारे गांव के लोगों में कुविचार कहीं से आया हो, गलत दृष्टिकोण कहीं से आया हो, चाहे वह पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो, मातृदोष से आया हो या पितृदोष से आया हो, कर्म दोष से आया हो या आचरण दोष से आया हो, प्राकृतिक दोष से आया हो या प्रवृत्ति दोष से आया हो, गुरु दोष से आया हो या सखा दोष से आया हो, ग्रह दोष से आया हो या नक्षत्र दोष से आया हो, घर के अंदर से कुविचार आया हो या घर के बाहर से आया हो, गांव के अंदर से आया हो या गांव के बाहर से आया हो, पूरब से आया हो
या पश्चिम से आया हो, उत्तर से आया हो या दक्षिण से आया हो, गांव के ऊपर के आकाश से आया हो या गांव के धरती से नीचे पाताल से आया हो, आंधी से आया हो या तूफान से आया हो, हवा से आया हो या पानी से आया हो, अग्नि से आया हो या वज्रपात से आया हो, विष से आया हो या श्राप से आया हो, औषधि से आया हो या आहार से आया हो, जहरीली कीट पतंगों से आया हो, सांप बिच्छू से आया हो, नदी से आया हो या नाला से आया हो, खेत से आया हो या खलिहान से आया हो, पेड़ से आया हो या पौधे से आया हो, अपना हो या पराया से आया हो, अपने लोगों के बीच से यह कुविचार आया हो या पराये लोगों के बीच से आया हो, इस टोला से आया हो या पड़ोस से आया हो, बगल के टोला से आया हो, पड़ोस से आया हो, बड़े के बीच से यह कुविचार आया हो या छोटी के बीच से आया हो, कोई रोग हो या महामारी हो, नजर हो गुजर हो, करल हो कड़ावल हो, भेजल हो भेजावल हो, जोग हो टुटका हो, डाइन हो जोगिन हो, भूत हो पिचास हो, भूत हो प्रेत हो, पिचास हो पिचासनी हो, ओझा हो गुनी हो, कहीं से भी कुदृष्टि आया है हमारे गांव पर, हमारे गांव के सदस्यों पर, तो वह इस श्रावणी पूजा के हवन कुंड में जल करके सुहा हो जाए। यही उनका थीम था। वह दलित परिवार के थे, लेकिन परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए वह अपने ढंग से अपनी शालिग्राम देवता को पूजा करते थे और पूजा के क्रम में हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी जाति के लोग हो सभी की सुरक्षा के लिए आह्वान करते थे, प्रसाद का वितरण करते थे। और मगही भाषा में, संस्कृत का कोई जानकारी नहीं था, अपने क्षेत्रीय मगही भाषा में वह सनातन धर्म और हिंदू धर्म की एक तरह से सबसे बड़े हितैषी थे, भगत थे। इस महान रामलेखा भगत जो हमारे गांव के एक तरह से बहुत, मेरे समझ से बहुत गरीब थे लेकिन बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको याद करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि वह श्रावणी पूजा खत्म हो गया है, आज परंपरा में नहीं है, लेकिन उस श्रावणी पूजा के पीछे जो भावनाएं हैं, जो अभिव्यक्ति के तरीका थे, वह मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा कि वह समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए सोचते थे, हर घर की सुरक्षा के लिए सोचते थे, गांव के हर लोगों की सफलता की कामना करते थे, हर लोगों को आशीर्वाद थे और वह जाति से महादलित थे, दलित थे, उनमें कहीं कोई छुआछूत नहीं थी और सभी की कल्याण की बात करते थे। सनातन धर्म के रक्षक थे, हिंदुत्व की रक्षक थे। आज उस महान आत्मा रामलेखा जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नामों को याद करते हुए रामलेखा भगत के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आम लोगों से अपील करता हूँ कि रामलेखा भगत की जो शालिग्राम देवता का पूजन का तरीका था, उसमें जो भावनाएं था, उसको सम्मानित करें, गौरवान्वित करें, उसका अनुसरण करें, उस पर विश्वास करें। विश्वास फलता है। वैज्ञानिक तथ्य क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि विश्वास फलता है। उनकी पवित्र भावनाएं वह फलता है। वह सभी से अपील करते हैं, चाहे प्राकृतिक दोष हो या प्रवृत्ति दोष हो, सभी को वो सुहा की बात करते हैं और यह सारी बात को अपने ढंग से रखते हुए वह गांव की सुरक्षा के लिए ग्राम का रक्षा कवच थे, घर की रक्षा कवच की लिए आराधना करते थे, पूजा करते थे। मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, अपने गांव वासियों से, नगर वासियों से और देशवासियों से ऐसे भक्तों के प्रति स्नेह रखने का अपील करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सनातन सिर्फ संस्कृत में
वेदों में और महाकाव्य में नहीं है, बल्कि हमारे गांव के अनपढ़ गंवार समर्पित भक्ति भावना में लीन दलित परिवार में भी सनातन धर्म की जड़ें मजबूत है, हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत है। उनमें कोई छुआछूत की भावना नहीं है और समरसता की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बचपन की एक याद को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी यह याद आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में बचपन की कुछ यादें आप भी लोगों के बीच शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।